आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। लगाओ हेडिंग। रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या क्या हो रहा है? नहीं कराया, किसी को नहीं कराया। तो तुम्हें करा दिया तो अच्छी बात है, राजस्थान का कराया होगा तो कोई बात नहीं, करा दिया तो दोबारा पढ़ लो। लिख ली? देखो इसके बारे में देखते हैं। देखो 57 की क्रांति को हम घटनाओं के आधार पर पढ़ेंगे कि 57 की क्रांति आखिरकार उत्पन्न कैसे हुई, ऐसे क्या सीन हुए थे जिनके कारण 57 क्रांति उत्पन्न हुई थी, उनको देखते हैं एक बार, है ना। देखिए, बंगाल में एक जगह पड़ती है बैरकपुर। क्या नाम है? बैरकपुर। यहां पर अंग्रेजों की सेना की एक छावनी बनी हुई थी। छावनी क्या होती है? जहां पर सैनिक रहते हैं, सैनिकों का रहने की जो जगह होती है इसको बोलते हैं छावनी। बंगाल में एक जगह है बैरकपुर, वहां पर छावनी बनी हुई है, इसको बोलते हैं बैरकपुर छावनी। इस बैरकपुर छावनी में कई सारे सैनिकों की टुकड़ियां थी। उसमें से एक सैनिक टुकड़ी थी 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस नाम की एक सैनिक टुकड़ी थी 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्राह्मण था, ब्राह्मण देवता थे। आपने मंगल पांडे मूवी देखी है क्या किसी ने? आमिर खान की है ना। उस मंगल पांडे मूवी का एक सीन है कि मंगल पांडे नहाकर बाहर आ रहा था और उसको एक सफाई करने वाला टच कर देता है। ब्राह्मण था, सफाई करने वाला शूद्र था। जैसे वो टच करता है, उसको छूता है तो चिल्लाता है, उसको गुस्सा आता है मंगल पांडे को, और गुस्सा आते उसको बोलता है कि ये कौन सा तरीका है, मैं नहा के आया हूँ, सुबह सुबह पूजा पाठ करने जा रहा हूँ, तुमने छू गए, मेरे को गंदा कर दिया। इतनी बातें उसको बोलता है तो वो रिप्लाई करता है कि वाह पंडित जी, यहाँ तो मैं छू गया आपको तो आप नीचे हो गए, और जो आप डेली वहां जाकर अंग्रेजों के पास में गाय की चर्बी खाते हो तब तो आप अछूत नहीं हुए, तब तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। कि गाय की चर्बी? दोबारा बोल तो कैसे? कि आप डेली जाकर अंग्रेजों की बंदूकें चलाते हो, उन बंदूकों में जो कारतूस भरी जाती है उस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी भरते हैं, जिसको आप मुंह से खोलते हो। इतना कदे भड़क गया वो तो फिर वो सुना रहा, अभी तक तो चुप नहीं हो रहा कि जब तुम गाय की चर्बी खाते हो तो तुम्हारी चोटी बहुत बड़ी हो जाती है, तो तुम ओदा बड़ा हो जाता है तब तो तुम्हारा, और यहां जैसे मैं टच करता हूं तो तुम गुस्सा आता है। अब ये सारी बातें सुनकर वो भड़क गया। कौन? मंगल पांडे। और मंगल पांडे कहां चला गया? 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो ऑफिस था वहां चला गया। जाकर वहां जाकर इसके दो ऑफिसर बैठे हुए थे। एक था कैप्टन बाग और एक था इस जो छावनी थी इसका सार्जेंट ऑफिसर था, सार्जेंट कमांडर था, उसका नाम था ह्यूजन। ये दो बंदे अंदर बैठे हुए थे। इन दोनों के पास गया वो और जाकर इनसे पूछा कि क्या लफड़ा है रे, मैं क्या सुन रहा हूँ कि इन कारतूसों में तुम गाय और सूअर की चर्बी भरते हो? कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अफवाह झूठे अफवाह, ध्यान मार मत दे। क्या का ध्यान नहीं दूं? वो मेरे को बड़ी बड़ी सुना रहा था, तुम सही बताओ क्या बात है। इन्होंने बात नहीं मानी इसकी, इसको पता चल गया वहां पर कि ये वाकई में इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी भरते हैं। जैसे मंगल पांडे को पता चला तो मंगल पांडे ने इन दोनों के ऊपर अटैक किया। कैप्टन है ना, क्वेश्चन क्या कर दिया? मंगल पांडे ने इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया, कैप्टन बाग और ह्यूजन के ऊपर, और इन दोनों को सल्टा दिया। किस किसको? कैप्टन बाग को और ह्यूजन को। इसी बीच इस 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर था, उसका नाम था हेरस। हेरस इस 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर था। ये बीच बचाव करने आया तो मंगल पांडे ने इसके ऊपर गोलियां चलाई। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया, घायल हुआ केवल, मरा नहीं। बाकी इन दोनों को तो उसने वहीं सल्टा दिया। ये घटना कब की है? ये घटना है 29 मार्च की। 29 मार्च को मंगल पांडे ने कैप्टन बाग और ह्यूजन के ऊपर अटैक किया और इनको मार दिया, और इसी के साथ उसने 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर हेरस के ऊपर भी अटैक किया, लेकिन वो बच गया। इस वजह से मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी। किसे? मंगल पांडे को। मंगल पांडे की कहानी इतनी सी ही है केवल। 29 मार्च को ये सारी घटना हुई, उसको गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल को इसको फांसी सजा दी। किसको? मंगल पांडे को। इतनी घटनाएं भगवान जाने इन बॉलीवुड वालों ने 2.5 घंटे मूवी कैसी बना दी इसके ऊपर। उसमें बीच में रानी मुखर्जी वगैरह कहां से लेके आ गए, इसके बारे में इतनी सी बात थी। मंगल पांडे ने ये कांड किया और ये बात हो गई, बाकी बात कुछ नहीं किसके बारे में ना। तो एक बार इसके बारे में लिखो, फिर आगे और पढ़ते हैं इसको। हेडिंग लगा ली? हम एक एक घटनाओं को पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या घटना घटित हो रही है यहाँ की सैनिकों में, तब जाकर क्रांति क्रिएट हो रही है। उन चीजों को फिर हम जोड़ेंगे 57 की क्रांति से ना। तो लिखो आप पहले हेडिंग लगा ली ना, लिखो 29 मार्च को बैरकपुर छावनी की 29 मार्च को बैरकपुर छावनी की
बैरकपुर छावनी की 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI लिख लो ना शॉर्ट में, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, बैरकपुर छावनी की 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने कैप्टन बाग और सार्जेंट अधिकारी, कैप्टन बाग और सार्जेंट अधिकारी की हत्या कर दी। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी की 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने कैप्टन बाग और सार्जेंट अधिकारी ह्यूजन की हत्या कर दी। सार्जेंट अधिकारी ह्यूजन की हत्या कर दी, ये लिखा हुआ, अच्छा ह्यूस्टन बोलो क्या, ह्यूसन, हाँ ह्यूसन की हत्या कर दी। ह्यूजन ही पढ़ते हैं इंग्लिश में तो इसको ना लिखो, नेक्स्ट से लिखो। मंगल पांडे ने हेरेस नामक अधिकारी पर भी, हमला किया, लेकिन वह बच गया। यह 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर था। लिख लिया, लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखो 8 अप्रैल है ना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी लगाई गई। मंगल पांडे को फांसी लगाई गई। लिख लिया। देखो यह घटना बैरकपुर छावनी में शुरू हुई थी, लेकिन भारत की सभी जगह फैलने लग गई थी धीरे धीरे। ये जो चर्बी वाले कारतूसों की बातें थी, ये धीरे धीरे भारत के हर जगह पहुंचने लग गई थी। इसी बीच 24 अप्रैल की बात है। 24 अप्रैल को एक जगह पड़ती है यूपी में, मेरठ, और अंग्रेजों की यहां पर छावनी बनी हुई थी जिसका नाम था मेरठ छावनी। और इस मेरठ छावनी में जो अंग्रेज थे, वो उनकी जो सेना की टुकड़ी थी, उस सेना के टुकड़े का नाम था 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इनकी टुकड़ी का नाम था। इस 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को भी इस चर्बी वाले कारतूसों के बारे में पता चला। जैसे पता चला तो 24 अप्रैल को इस इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने हथियार नीचे डाल दिए और साफ साफ मना कर दिया कि हम आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे, हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। हथियार डाल दे कि हम कहीं युद्ध करने नहीं जा रहे, हमें पता चला है कि इन बंदूकों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है, इसलिए हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। हथियार नीचे डाल दिए। अधिकारियों ने खूब समझाया, उनको नहीं समझा, कोई सैनिक समझने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली जब सैनिक अपने अधिकारियों का विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाता है। इन 90 सैनिकों के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया और कोर्ट मार्शल के तहत 9 मई को इन 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों को सजा हुई। इन 90 में से 85 सैनिकों को सजा हुई 9 मई को। 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे, इसलिए 5 को छोड़ दिया गया, लेकिन 85 को तो सजा हो गई। कब की बात है ये? 9 मई 1857 को। नेक्स्ट डे 10 मई आया। 10 मई को छावनी के सैनिकों की छुट्टी थी तो सैनिक बाहर घूमने गए मेरठ में। अब घूमने गए तो मार्केट में घूम रहे थे, सारे सैनिक टुकड़ी बना के जा रहे थे, घूम रहे थे।
तो घूमते घूमते उसी मार्केट में लड़कियों की एक ग्रुप आ रहा था, तो उन लड़कियों के ग्रुप के ऊपर कमेंट कर दिया सैनिकों ने। अब जैसे लड़के ग्रुप के ऊपर कमेंट किया तो लड़कियां सुनाई उनको दोबारा मुड़ के कि निकम्मो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम यहाँ हमारे ऊपर तो कमेंट कर रहे हो, हमारे ऊपर चींटे फेंक रहे हो, लेकिन वहां जो तुम्हारे भाई लोग हैं उन तुम्हारे भाई लोगों को अंग्रेजों ने नंगा करके जेल में बंद कर रखा है, तब तुम्हारा खून नहीं खोला। और यहाँ अगर तुम बड़ी मर्दांगी दिखा रहे हो हमारे सामने, ऐसे ही बहादुर हो तो जाओ अंग्रेजों के पास में और छुड़वा के लाओ तुम्हारे सैनिकों को। लुगाई बेइज्जती करे वो बेइज्जती सहन नहीं होती भाई साहब। एक बार आदमी कुछ कर ले तो एक बार सुन कर भी रह जाएंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, छोटी बेइज्जती कर दे फिर आदमी क्या खून तो खोलेगा ही भाई साहब। अब उनका दिमाग खराब हुआ, दिमाग खनका उनका, किनका? उन सैनिकों का। ये मॉर्निंग की बात थी, मॉर्निंग मार्केट घूम रहे थे, दोपहर के बाद उन सैनिकों ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वापस गए मेरठ छावनी में, और मेरठ छावनी में जाकर जितने अंग्रेज मिले उन सबको पकड़ के धोया इन्होंने। कब की बात है? 10 मई को। 10 मई को मेरठ छावनी के सैनिकों ने क्रांति कर दी और 10 मई को मेरठ छावनी के जितने अंग्रेज अधिकारी थे उन सबको पकड़ के कूटा इन्होंने। इतना बुरा कूटा कि एक एक को नोच के रख दिया। जो भी अंग्रेज दिखा इसके बाद में उस अंग्रेज की तो धज्जियां उड़ा दी भाई, सब क्रांति कर दी भयंकर वाली। सारा जो खजाना तो लूट लिया, जो अफसर जो उनके बचे थे ऑफिस वगैरह उन सब पे आग लगा दी, सब जला के रख दिया। अब क्रांति कर दी, मेरठ में क्रांति फैल गई, मेरठ में अंग्रेजों को हरा दिया, वहां से भगा दिया। अब क्या करें? जो जोश में क्रांति तो कर दी इन्होंने, उन महिलाओं ने भड़काया, इन्होंने क्रांति कर दी, आगे तो उन्होंने भी नहीं बताया आगे क्या करना है, इन्होंने तो क्रांति करके रह गए हैं। अब आगे क्या करें? तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। मेरठ से तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया, अब ऐसा करते हैं भारत से भगाएंगे अंग्रेजों को। कि भारत से अंग्रेजों भगा के क्या करेंगे? यहाँ पर भारत से अंग्रेज चले जाएंगे तो राज कौन करेगा? कि हाँ यार ये दिक्कत है। अच्छा, अंग्रेज से पहले भारत में राज कौन कर रहा था? कि अंग्रेज पहले मुगल बादशाह करते थे, तो अपन अंग्रेजों के बाद में यहाँ पर वापस से मुगलों का राज ले आएंगे। कि अच्छा अभी मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह क्या पता कौन है, कि बैठता कहाँ है वो? कि लाल किले में बैठता है दिल्ली। कि चलो लाल किले में देखते हैं कौन है, वहां जाकर देख पता चल जाएगा कौन था मुगल बादशाह। ठीक है, 10 मई को वो ये प्लान बनाते हैं कि मेरठ में अंग्रेजों का शासन समाप्त करके वो दिल्ली की ओर जा रहे हैं, और दिल्ली में जो मुगल बादशाह है उस मुगल बादशाह के पास जाकर उसके नेतृत्व में क्रांति करने की सोच रहे हैं। 10 मई को नाइट को ये चलना प्रारंभ करते हैं और 11 मई को अर्ली मॉर्निंग दिल्ली की सड़कों पर पहुंच जाते हैं। विपिन चंद्रा एक इतिहासकार हुआ है, एक राइटर हुआ है जो इतिहास की बुक्स लिखता है। उस विपिन चंद्रा के 1857 के फर्स्ट चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है कि दिल्ली की सड़कों पर सुबह का सवेरा भी नहीं पड़ा था, उससे पहले मेरठ के छावनी के सैनिकों के लेफ्ट राइट चल रहे थे। यानी कि उन्होंने सुबह भी नहीं होने दी, उससे पहले दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली की जनता ये देखकर चकित हो गई थी कि ये सैनिकों की वेशभूषा में कौन आदमी है जो दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। जब वो नजारा देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि दिल्ली में हो क्या रहा है। इतने में देखते देखते वो मेरठ छावनी के जो सैनिक थे वो लाल किले में प्रवेश कर जाते हैं, और लाल किले में जाने के बाद उनको पता चलता है कि इस समय जो मुगल बादशाह बना हुआ है वो है बहादुर शाह सेकंड, और जो जफर नाम से कविताएं लिखता था। उस बहादुर शाह सेकंड के गेट कीपर को जाकर बोलते हैं कि हम मेरठ छावनी के सैनिक है, बहादुर शाह को जाकर बोल हमने मेरठ से अंग्रेजों को भगा दिया और हम भारत से अंग्रेजों को भगाने आए हैं। गेट कीपर कहे भागा भागा कि भाई बादशाह गेट पे वो सैनिक खड़े हुए मेरठ छावनी के, और वो बोल रहे हैं कि हमने मेरठ से तो अंग्रेजों को भगा दिया, भारत से और भगाएंगे, तो आपसे मिलना चाह रहे हैं। अरे नहीं मिला मेरे को। इतने में वो बिना प्रोटोकॉल की परवाह करे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बादशाह के पास चले गए, और बादशाह के पास जाके बोले बादशाह हम मेरठ छावनी के सैनिक है, हमने मेरठ से अंग्रेजों को भगा दिया, अब भारत से भगाएंगे। अच्छा, तो भारत से भगाकर हम आपका मुगलिया सल्तनत वापस लाएंगे और आपको भारत का मुगल बादशाह बनाएंगे। क्या क्या दोबारा बोला? क्या बोला? कि अंग्रेजों का शासन समाप्त करेंगे और भारत में मुगलिया सल्तनत लाएंगे और आपको मुगल बादशाह बनाएंगे। ना बावड़ा में दिखा तुम्हें सुबह से है? मतलब कि तुम अंग्रेजों को भगाओगे और वापस से हमारी सल्तनत लाओगे। मेरे माथे पे सी नहीं लिखा हुआ, तो जो अंग्रेज पेंशन दे रहे हैं ना वो भी बंद हो जाएगी तुम्हारे चक्करों में। अगर मैं तुम्हारा साथ देने लग गया तो जो रोटी पानी का सपना रखा है ना वो बंद हो जाएगा। भाई साहब मैं तो आज दूं ना कल दूं। सैनिकों ने बोला कि चाचा पूछ नहीं रहे तेरे से, बता रहे तेरे को कि तेरे को मुगल बादशाह बनाएंगे, तू हमारा नेतृत्व करेगा। कि ऐसे कैसे नेतृत्व करेगा? कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जबरदस्ती है, या तो राजी से मान, वरना में दूसरा तरीका आता है माथे के लगाए बंदूक, मान रहा है नहीं मान रहा। अरे यार रुको रुको रुको, पहले यार बीबी टावर से तो पूछ लो एक बार, लुगाई टावर अंदर है उनसे पूछ के तो जाऊं कि तुम्हारा साथ देना है। पूछ किया, फटाफट पूछ किया। अंदर गया, अंदर बेगम बैठी थी। कौन? बेगम जिन्नत महल। तो जिन्नत महल के पास गया बहादुर शाह और जाकर बोल रहा है कि वो मेरठ छावनी के सैनिक है, उन्होंने कहा कि हमने मेरठ से अंग्रेजों को भगा दिया, अब भारत से भगाएंगे और भारत से भगाकर मुगल सल्तनत लाएंगे भाई साहब यहाँ पर, और मुझे वो बादशाह बनाने के लिए बोल रहे हैं। बता क्या करूं? जिन्नत महल के मन में लड्डू फूटने लगे भाई साहब। ओए होए होए होए, इतने दिनों से जो मुगलिया बेगम की लालसा थी उसके मन में उफन कर रह चुकी थी, उसने उसका शौक नहीं लिया था। उसके मन में तो भावनाएं उफनने लगी क्या कि अगर बहादुर शाह मुगल बादशाह बन जाएगा तो ये झरोकों से दिल्ली की जनता को दर्शन देगा और इसके साथ साथ मैं भी दर्शन दूंगी। उसने ऐसे करने लगे, हमारे सिक्के चलेंगे और सिक्कों पर हमारी फोटो आएगी, हमारा नाम आएगा, मुगलिया सल्तनत के जो भी आदेश होंगे उनके ऊपर बादशाह के साथ साथ मेरे भी सिग्नेचर होंगे। ऐसे ख्वाब सजाने लग गई कौन?
बेगम जिन्नत महल। और बेगम जिन्नत महल ने कहा कि ठीक है, सही तो बोल रहे हैं, दे दो नेतृत्व कर दो। तो लुगाई के कहने पर साहब आ गया कौन, बेगम जिन्नत महल के कहने पर बहादुर शाह सेकंड। पहले तो नॉर्मल कपड़े थे, फिर शेरवानी पहनी, पेंट वेंट पहन के एकदम सापा बना के आया, डन मैं तुम्हारा साथ दूंगा कि ठीक है। यानी कि 10 मई 1857 को उन्होंने मेरठ में क्रांति की, 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को बहादुर शाह सेकंड के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली में भी क्रांति छेड़ दी। भाई साहब एक बार के लिए तो बहादुर शाह सेकंड को उन्होंने दिल्ली का बादशाह बना दिया। यानी कि लुगाई के कहने पर एक बात उसको सफलता मिल गई, किसको, बहादुर शाह सेकंड को। वो तो कहते हैं ना कि सफल आदमी के पीछे औरतों का हाथ होता है, यहां साबित हो रहा है कि सफल आदमी के पीछे औरतों का हाथ ही होता है। 4 महीने के लिए उसको सफल कर दिया, किसने, जिन्नत महल ने, किसको, बहादुर शाह सेकंड को। लेकिन असफलता में भी औरतों का हाथ होता है, वो भी देखेंगे वो कैसे होता है, वो आगे देखेंगे, पहले ये लिखते हैं एक बार, है ना, लिखो इसको, क्या बोल रहा है, लिखो नेक्स्ट लाइन से। 24 अप्रैल 1857 को 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के, मेरठ छाव, ये बंगाल नहीं आएगी यहां पर, मेरठ लिख रहे तो मेरठ का आएगा ना अलग से। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में, चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में, चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में हथियार डाल दिए। चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में हथियार डाल दिए, हथियार डाल दिए। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इनमें से 85 सैनिकों को, इनमें से 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल के तहत, इनमें से 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल के तहत सजा हुई। कोर्ट मार्शल सेना का अलग से रूल चलता है, सेना के रूल के तहत किसी को सजा सुनाई जाए तो उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल, है ना, अभी चलता है कई जगह ना, सेना का रूल जहां पर आ जाता है ना वहां पर कोर्ट मार्शल चलता है। अपना ये आईएएस अधिकारी सब साइड में जाते हैं, कोर्ट मार्शल के रूल चलते हैं फिर, है ना। कोर्ट मार्शल के तहत 85 सैनिकों को सजा हुई, सजा हुई। ये सजा कब हुई थी, 9 मई को हुई थी ना, डेट लिख लो ब्रैकेट में, 9 मई 1857। ये सजा हुई थी ना जो 9 मई को हुई थी, 9 मई 1857 को ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने मेरठ में क्रांति कर दी, मेरठ में क्रांति कर दी, मेरठ में क्रांति कर दी। लिखो नेक्स्ट लाइन से। तथा इन्होंने मेरठ को, तथा इन्होंने मेरठ को अंग्रेजों से मुक्त करवाया, तथा इन्होंने मेरठ को अंग्रेजों से मुक्त करवाया, अंग्रेजों से मुक्त करवाया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 11 मई को मेरठ छावनी के सैनिक, 11 मई को मेरठ छावनी के सैनिक, मेरठ छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को, और 12 मई को मुगल बादशाह, और 12 मई को मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड जफर, और 12 मई को मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड जफर को, बहादुर शाह सेकंड जफर को क्रांति का नेतृत्व दिया, क्रांति का नेतृत्व दिया, क्रांति का नेतृत्व दिया। देखो ये जो मेरठ छावनी थी ना, इस मेरठ छावनी का जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था जनरल हैबिट,
जनरल हैबिट यहाँ का वो था, कमांडिंग ऑफिसर था, इसको भी इन्होंने मार दिया था मेरे वाले सैनिक को ना। तो लिखो नेक्स्ट। जफर नाम से कविता लिखता था ये, हाँ कविता लिखता जफर नाम से ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, सैनिकों ने मेरठ छावनी के कमांडिंग ऑफिसर, सैनिकों ने मेरठ छावनी के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैबिट की हत्या कर दी। सैनिकों ने मेरठ छावनी के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैबिट की हत्या कर दी। जनरल हैबिट की हत्या कर दी। जनरल हैबिट की हत्या कर दी। अब देखो, ये कुछ घटनाएं हैं जो 57 की क्रांति शुरू होने से पहले की कुछ घटनाएं घटित हुई थी। अच्छा, सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछे कि वह पहला भारतीय कौन था जो 57 की क्रांति में शहीद हुआ या जिसको फांसी हुई? मंगल पांडे। भारत में 57 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। कब हुई थी? ये दोनों बातें नोट लगा के लिख लो अलग से ना, लगाओ नोट लगाओ। नोट में पहली पॉइंट लिखो, मंगल पांडे पहले भारतीय थे। मंगल पांडे पहले भारतीय थे जिनको क्रांति के दौरान फांसी हुई। जिनको क्रांति के दौरान फांसी हुई। लिखो नेक्स्ट लाइन से, नोट में है ना, नोट में लिखो, भारत में 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति की, भारत में 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। देख लिया? देखो, अब ये घटना हो गई। अब हम भारत में वो स्पेशल क्षेत्र देखेंगे जहां जहां पर क्रांति की ज्वाला भड़की थी। पर्टिकुलर स्थान के आधार पर हम क्रांति को पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हम जगह लिखेंगे, उस क्रांति का नेता उस जगह कौन था और उस क्रांति को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, उनको देखेंगे। फिर वहां की कुछ घटनाएं हुई है उनके बारे में देखेंगे। इस प्रकार से हम पर्टिकुलर एक स्थान की क्रांति के बारे में देखते हुए चलेंगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि इस क्रांति के रीजन क्या क्या थे, इस क्रांति का प्रभाव क्या क्या हुआ और इस क्रांति से क्या महत्व निकलता है और क्या नहीं निकलता, वो चीजें देखेंगे ना। तो एक बार के लिए जैसे मैं टेबल बना रहा हूं वैसे टेबल बनाना ना। एक साइड लिखो आप क्रांति का स्थान, क्रांति का स्थान, एक साइड लिखना नेता और एक साइड लिखना अंग्रेज अधिकारी। क्रांति का स्थान, नेता और अंग्रेज अधिकारी। मेरठ में मैंने क्रांति करा दी। मेरठ की क्रांति होने के बाद मेरठ के सैनिक कहां चले गए? दिल्ली। अब हम देखते हैं दिल्ली के बारे में ना। तो पहली क्रांति कहां की देखेंगे, पहले समझना फिर लिखना ना। पहले देखते हैं हम दिल्ली की क्रांति। कहां हो रही है? दिल्ली में। अच्छा, क्रांति में जो दिल्ली में क्रांति हो रही है वहां का नेता किसको बनाया गया है? दो बंदों के नाम याद रखना। एक तो खुद मुगल बादशाह है बहादुर शाह सेकंड, एक इसका सेनापति था जो पहले बरेली में रहता था, बरेली का मुगल सेनापति था। क्रांति के दौरान वो यहां आ गया था, बख्त खान और बहादुर शाह सेकंड, ये दोनों दिल्ली में क्रांति के नेता बने हुए थे। क्रांति कहां हो रही है? दिल्ली में। नेता है बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान। कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस क्रांति को दबाया था? कौन सी को? दिल्ली वाली को। दो बंदों के नाम याद रखना। एक बंदे का नाम था निकलसन और एक बंदे का नाम था हडसन। क्या सीन है? क्रांति कहां पर हो रही है? दिल्ली में। नेता कौन है? बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान। अंग्रेज अधिकारी कौन कौन है? निकलसन और हडसन। देखो, इनकी दिक्कत क्या थी? मेरठ के सैनिकों की क्या दिक्कत थी कि मेरठ के सैनिकों ने या भारतीयों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ में क्रांति की ना, तो इन्होंने एक ही बात रखी कि हमें अंग्रेजों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है। रास्ते में जितने भी ऑफिस आए अंग्रेजों के, जितने भी बिल्डिंग आए अंग्रेजों की, उन सबको ध्वस्त करके चले गए। जो दिखे उसमें आग लगा दी, जो दिखे सामान अंग्रेजों को सब में आग लगा दी। कोई होश नहीं रहा इनको।
दिल्ली में पहुंच गए भाई साहब। दिल्ली में इन्होंने जब क्रांति की तो दिल्ली के अंग्रेज आएंगे दबाने के लिए। देखो हमेशा क्या होता है कि उस समय भारत का मुख्य केंद्र क्या था? दिल्ली। दिल्ली भारतीयों का दिल होता है ना, तो दिल्ली के लिए तो ज्यादा अलग से भावना रहेगी हमारे। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों के मन में एक बात यह थी कि अगर भारतीयों का कब्जा दिल्ली पर हो जाएगा तो भारतीय भारत पर अधिकार करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, और इन्होंने काम कर भी दिया। वहां पर मुगल बादशाह को दिल्ली का बादशाह बनाकर रख दिया, बहादुर शाह सेकंड को। अंग्रेजों के मन में यह था कि हमें सबसे पहले किसका क्रांति दबानी है? दिल्ली की, क्योंकि मेन सेंटर होता है ना, सेंटर पर जिसका अधिकार होता है उसकी ज्यादा चलती है। जैसे सपोज करो आज हमारे सेंटर दिल्ली है, दिल्ली पर किसी सरकार है? बीजेपी की, तो आज मोस्टली ज्यादा पावर चलती है बीजेपी की। जिसका केंद्र में अधिकार होता है, सत्ता उसी के ही हाथ में होती है। सपोज करो अपन पिछले वाले कार्यकाल पे चलते हैं। पिछले वाले कार्यकाल में दिल्ली पर वही बीजेपी का अधिकार था, हमारे राजस्थान में वही कांग्रेस थी, तो उतना तालमेल नहीं बैठ पाता है। अगर दिल्ली में भी सेंटर में भी बीजेपी हो या दिल्ली में भी कांग्रेस हो और स्टेट में भी कांग्रेस हो तो ज्यादा अच्छे से शासन चलता है, ज्यादा अच्छे से सरकार चलती है, वरना सरकार के टेंट उखड़ने में टाइम नहीं लगता है ना। स्वाभाविक बात है ना, देखने को मिल रहा है हमें कि सरकार सेम नहीं हो तो तंबू उखड़ जाते हैं, तो उखड़े ही है। अब वो दूसरी चीज वही बात यहां पर थी, अंग्रेजों को यह बात क्लियरली पता थी कि अगर दिल्ली में इन्होंने अधिकार कर लिया तो पूरे भारत में इजीली अधिकार कर लेंगे, तो सबसे पहले हमें दिल्ली को इनसे मुक्त करवाना है। सबसे पहले क्रांति कहां हुई है? मेरठ में, और मेरठ के सैनिक अब कहां चले गए? दिल्ली, यानी दिल्ली में उन्होंने क्रांति छेड़ दी। सबसे बड़ी क्रांति उन्होंने दिल्ली में की थी, और सबसे पहले अंग्रेजों ने कोई क्रांति दबाई थी तो कहां की दबाई थी? दिल्ली की दबाई थी। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली की क्रांति दबा दी थी। क्रांति हुई है 12 मई को, दबा दी 20 सितंबर को। लगभग 3 से 4 महीनों का शासन रहा था मुगल बादशाह का क्रांति के दौरान, बहादुर शाह सेकंड का, और इन 3 से 4 महीनों में से बल्ले बल्ले कर लिए भाई साहब, जिन्नत महल के सारे सपने पूरे करा दिए थे बहादुर शाह सेकंड ने। अब जब अंग्रेज वहां पर आए, जैसे अंग्रेज दिल्ली में घुसे क्रांति को दबाने के लिए, तो हमारे सैनिकों ने कहा कि अरे अंग्रेज आ गए, हमला करो इनके ऊपर। अब हमला कैसे करें? मूर्खों को ये तो पता नहीं था। वो कहते हैं ना कि जोश में होश की जरूरत रहती है। वो जोश में अंग्रेजों के सभी सामान जला रहे थे, उसी जोश में उन्होंने उनका बंदूकों का कारखाना भी जला दिया। अब जैसे बंदूकों का कारखाना जलाया तो उनके पास हथियार नहीं बचे। जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे थे तो अंग्रेज बंदूकों से लेस थे, बंदूकें थे अंग्रेजों के पास में, पर हमारे पास वो लाठी और डंडा से, लाठी तलवार से तुम अंग्रेजों में कितनी देर तक रोक सकते हो? तो इस प्रकार से निकलसन और हडसन ने उनको हटा दिया वहां से और दिल्ली को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा दिया था। हालांकि जो क्रांतिकारियों के और अंग्रेजों के बीच में जो झड़प हुई थी ना, उस झड़प में ये बेचारा निकलसन तो निकल गया था, यहां से मतलब मारा गया था ना। निकलसन इस क्रांति के दौरान मारा जाता है। दिल्ली का कौन सा अधिकारी था जो 57 की क्रांति के दौरान मारा गया था? निकलसन। अब जैसे निकलसन मारा गया तो हडसन का दिमाग खराब हो गया कि तू मेरे भाई को कैसे मार सकता है, कि एक का बदला लिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा इस चीज का कि तुमने निकलसन को कैसे मारा। और हडसन को आया गुस्सा, ये दिल्ली के क्रांतिकारी को क्या चुन चुन के कूटा था उसने भाई साहब। दोबारा तो दिल्ली के क्रांतिकारियों ने नाम भी नहीं लिया कि मैं क्रांति करनी है, इतना बुरा कूटा। फिर दोबारा किसके नेतृत्व में कर रहे थे क्रांति है? कि बहादुर शाह सेकंड के। बुलाओ उसको, पकड़ के लाओ। लाल किले में गए, लाल किले का एक एक कोना छान लिया, उनको बहादुर शाह कहीं नहीं मिल रहा। बहादुर शाह तो है ही नहीं, कि जिन्नत महल वो भी नहीं है, कि टाबर कि कोई नहीं है, कि सब कहां गए? बहादुर शाह सेकंड गायब, बेगम गायब, बच्चे गायब, सब गायब। ढूंढो उनको दिल्ली में, तो दिल्ली को छोड़कर कहां जाएंगे? ढूंढा, पता चला कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना हुआ था। उस हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह अपनी फैमिली के साथ छुपा हुआ था, और यहां से पकड़ा किसको? इसको, बहादुर शाह को। हडसन का बहुत दिमाग खराब हो रखा था उसने, जब निकलसन की मृत्यु हुई थी तो उसका दिमाग खराब हो गया था। बहादुर शाह सेकंड अपने 2 बेटे और अपने पोते के साथ वहां छिपा हुआ था। तो हडसन इतना निर्दयी हो चुका था कि जैसे उनको पकड़ा ना तो उसके बेटे और पोतों को तो वहां के वही सल्टा दिया। उसके बेटे का नाम, 2 बेटे थे इसके, एक बेटे का नाम था मिर्जा मुगल, एक बेटे का नाम था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और इसका एक पोता था, पोते का नाम था मिर्जा अबू बकर। ये 3 बंदे थे, बेटे 2 थे, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और एक पोता था मिर्जा अबू बकर। इन तीनों को वहीं के वहीं राम नाम सत्य करवा दिया। किन किन का? इन तीनों का। बचे 2 बंदे, कौन कौन? बहादुर शाह सेकंड और बेगम जिन्नत महल। इन दोनों की टिकट काट दी उसने। टिकट कहां की काटी? रंगून की। मेरे पिया गए रंगून, है ना, वो वाली रंगून की उन्होंने टिकट काट दी और दोनों को वहां भेज दिया परमानेंटली। तो बेगम जिन्नत महल और जो बहादुर शाह सेकंड था, उनका तो अंतिम समय भी कहां गुजरा था? रंगून में गुजरा था। फाइनली 1862 में, 1862 में बहादुर शाह की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। जो दिल्ली का भारत का मुगल बादशाह था, उसको मरने के बाद
2 गज जमीन भी नहीं मिली थी भारत में दफनाने के लिए ना। किसके लिए कहा जाता है? बहादुर शाह के लिए कहा जाता है। तो ये बातें थी कहाँ की? दिल्ली की। पहले इसको एज इट इज लिखो ऐसे कैसे, ऊपर वाले को ऐसे लिखो, इसको मैं नीचे लिखा दूंगा इसके ना। सबको क्रांति का स्थान, नेता, अंग्रेज। अच्छा लिख लिया क्या सभी ने? अच्छा लिखो तो फिर ना जिन्होंने लिखा वो। टाइम तो है ना अभी तक अपने पास? टाइम है अभी तक तो 12:04 ही तो ही है। 1 बजे तक तो मेरे को लेनी क्लास। मैथ वाली छुट्टी पे ना आज। कौन कौन बोल रहे हैं जो बाहर निकल जाओगे? कौन परेशान हो रहा है? तो परेशान हो जाएगा तो ले ही मत क्लास में, मत ले तो। लिखो लिखो लिखो, बात है नहीं। क्या लिख लिया सभी ने? लिखो नेक्स्ट लाइन से। इस क्रांति के दौरान, कौन सी क्रांति? दिल्ली वाली है ना। इस क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी, इस क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी निकलसन मारा गया। इस क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी निकलसन मारा गया। निकलसन मारा गया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। बहादुर शाह सेकंड को, बहादुर शाह सेकंड को अंग्रेजों ने, बहादुर शाह सेकंड को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। बहादुर शाह सेकंड को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है ना। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया तथा उसके बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और मिर्जा अबू बकर को मार दिया। पोता था एक तो। ये नहीं पूछेगा उसके कितने बेटे थे, है ना। ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि अंग्रेज अधिकारियों किनको मार दिया था, तो नाम पूछेगा ना। मिर्जा अबू बकर, अबू नहीं है वो, अबू है ना। अबू बकर को मार दिया ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से। मुगल बादशाह और बेगम जिन्नत महल को रंगून भेज दिया। बेगम जिन्नत महल को रंगून पहले पड़ता था बर्मा में, और बर्मा को आज हम क्या कहते हैं? म्यांमार, है ना। मुगल बादशाह और बेगम जिन्नत महल को रंगून भेज दिया। मेरा पिया गया रंगून, है ना, वो वाला रंगून आता है ना गाना एक। कौन सा गाना है पूरा? हाँ लिख लिया। रंगून, भावनाओं पे जाओ रे, शब्दों पे मत जाओ। रंगून, है ना, रंगून भेज दिया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1862 में मुगल बादशाह की वहीं पर मृत्यु हो गई। 1862 में मुगल बादशाह की वहीं पर मृत्यु हो गई। वहीं पर मृत्यु हो गई। ये दिल्ली की क्रांति थी। दिल्ली में कैसे क्रांति हुई? दिल्ली के बाद जो अगला सेंटर था क्रांति का वो है लखनऊ। लखनऊ या अवध, है? पहले अवध के अधीन आता था लखनऊ। अवध को आज अपन यूपी के नाम जानते हैं ना। दूसरा क्रांति का स्थान है लखनऊ या अवध। यहां पर जो क्रांति का नेता है उसका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इस बेगम हजरत महल का हमें एक उपनाम दिखाई देता है, महक परी। कौन सी परी? महक परी, है ना। पापा की परी नहीं है, महक परी है ना।
बेगम हजरत महल, इसका एक उपनाम मिलता है महक परी। इसके साथ साथ एक और बंदा था यहाँ पर जिसने, जो क्रांति का नेता था, इसका बेटा ही था, गोद लिया हुआ बेटा था, ब्रिजिस कद्र। ब्रिजिस कद्र नाम का एक नेता था। अच्छा, इसको कौन से अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? उस बंदे का नाम था कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने यहाँ का विद्रोह दबाया था। एक बार लिखो इसके बारे में देखते हैं। लिख लो, लखनऊ में नेता ये था, वो टेबल बनी थी ना, बनी, उस टेबल के अकॉर्डिंग लिखना है। क्रांति का स्थान, नेता और अंग्रेज अधिकारी। हाँ कोई ना, है ना, क्रांति का स्थान, नेता और अंग्रेज अधिकारी ना। इसके बारे में देखेंगे बाकी कल। आज के लिए इतना ही है।